आज हम बात करेंगे एक ऐसी भुतेहा सुरंग की, एक ऐसी जगह जहां आधी रात को जो कुछ हुआ उसने उसे हमेशा के लिए एक खौफनाक दास्तान में बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है टनल 23 की। तो चलिए कहानी की शुरुआत उसके सबसे भयानक अंजाम से करते हैं। ये आप कह सकते हैं एक चेतावनी है जो उस इलाके में आज भी गूंजती है कि जो भी उन रहस्यमयी आवाजों के पीछे जाता है उसका हश्र क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है रिया के साथ। एक आम सी रात, ऑफिस से देर हो गई है और वो घर लौट रही है। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। तो हुआ यूं कि ऑफिस में काम इतना था कि रिया को काफी देर हो गई। उसने बस जैसे तैसे दादर से बदलापुर की आखिरी ट्रेन पकड़ ही ली। लेडीज कोच लगभग खाली ही था और जो गिनी चुनी महिलाएं थी भी वो एक एक करके बीच के स्टेशनों पर उतरती चली गईं। और अब उस पूरे डिब्बे में वो बिल्कुल अकेली थी। और फिर अचानक ट्रेन एक बिल्कुल सुनसान सी जगह पर रुक जाती है। रिया घबराकर अपने फोन में टाइम देखती है। रात के 12:30 बज रहे थे। बाहर घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। घबराहट में रिया फौरन अपने पति सुहास को कॉल करती है। सुहास उसे तसल्ली देता है, कहता है चिंता मत करो, स्टेशन से टैक्सी ले लेना। बस एक छोटी सी बात थी, लेकिन सुहास की आवाज में जो फिक्र थी वो साफ महसूस हो रही थी। पर जैसे ही वो फोन रखती है उसे एकदम से महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। लेकिन कोच तो खाली था, तो फिर ये एहसास कहां से आया? उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे। रिया ने एक तरकीब सोची। उसने हिम्मत जुटाकर अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया पीछे देखने के लिए, और बस एक पल के लिए उसे एक परछाई दिखी जो अगले ही पल गायब हो गई। डर के मारे उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो गया। खैर, जैसे तैसे ट्रेन आखिर में बदलापुर स्टेशन पहुंची गई। रिया जल्दी से ट्रेन से उतरी, लेकिन घर जाने के रास्ते में पड़ती थी एक लंबी अंधेरी सुरंग। एक ऐसी सुरंग जो अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छिपाए हुए थी। रिया हिम्मत जुटाकर सुरंग में कदम रखती है। वो थोड़ा ही अंदर गई होगी कि सन्नाटे को चीरती हुई किसी के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ और अजीब थी कि रिया के कदम वहीं के वहीं जम गए। वहां सुरंग में थोड़ा और अंदर रिया को एक लड़की बैठी दिखी। करीब 10-12 साल की होगी और बहुत अजीब तरीके से रो रही थी। रिया ने जैसे ही मदद के लिए पूछा, उस लड़की ने ऊपर देखा और उसका रोना एक पागलपन भरी हंसी में बदल गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो लड़की अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वो सुरंग की छत से उल्टी लटकी हुई थी। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, वो एक गैर इंसानी चीख के साथ सीधा उस पर झपट पड़ी। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। यहां घर पर सुहास परेशान है। रिया अब तक घर नहीं पहुंची थी और उसका फोन वो भी नहीं लग रहा था। जाहिर है सुहास की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। अब सुहास से और इंतजार नहीं हुआ। उसने फौरन अपनी बाइक उठाई और रिया को ढूंढने के लिए सीधा स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। आप सोच सकते हैं उसके मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे होंगे। सुहास पागलों की तरह स्टेशन की तरफ भागा जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो स्टेशन के गार्ड ने बताया कि आखिरी ट्रेन तो कब की आ चुकी, लेकिन उसने रिया जैसी किसी महिला को स्टेशन से बाहर जाते नहीं देखा। सुहास ने पूरे सुनसान स्टेशन पर जोर जोर से रिया का नाम पुकारा, पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। और फिर उसकी तलाश उसे उसी अंधेरी भयानक सुरंग के मुहाने पर ले आई। सुहास ने जैसे ही सुरंग के अंदर कदम रखा, उसे जमीन पर रिया का स्कार्फ पड़ा हुआ मिला। ये एक पक्का सबूत था कि रिया यहीं इसी सुरंग में कहीं है। बस यही सोचकर वो और भी गहरे अंधेरे में आगे बढ़ता चला गया। सुहास रिया चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था, इस उम्मीद में कि उसकी प्यारी पत्नी उसे मिल जाएगी, कि वो उसे बचा लेगा। लेकिन जो मंजर उसने देखा वो हकीकत से बिल्कुल परे था। सामने रिया खड़ी थी और अपना सिर बार बार जोर जोर से सुरंग की दीवार पे पटक रही थी। जैसे ही रिया उसके तरफ मुड़ी, सुहास का दिल दहल गया। उसकी आंखें वो पूरी तरह से सफेद थीं, उनमें कोई जान नहीं थी। वो रोते हुए सुहास के गले लगी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि सुहास का दम घुटने लगा। और तभी रिया के चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान फैल गई।
इससे पहले कि सुहास कुछ समझ पाता या खुद को छुड़ा पाता, रिया के मुंह से कुछ भयानक शब्द निकले। सुहास, अब तुम्हें सब समझ आएगा। और बस अगले ही पल उसने सुहास की गर्दन पर हमला कर दिया और उसके मांस का एक टुकड़ा नोच लिया। उस रात जो कुछ भी हुआ वो हमेशा के लिए एक ऐसी पहेली बन गया जो कभी सुलझ नहीं सकी। तो चलिए देखते हैं कि उस भयानक रात का अंजाम क्या हुआ। अगली सुबह जब स्टेशन पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई तो उन्हें एक बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला। दीवार के पास रिया की लाश पड़ी थी, उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, और पास ही सुहास की लाश थी, जिसकी मौत बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो भी हैरान रह गए। सबूत तो थे, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। रिया का कुचला हुआ सिर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये खुदकुशी हो, पर सुहास की मौत, वो एक पहेली थी। चारों तरफ खून, टूटा हुआ फोन, मामला इतना पेचीदा और डरावना था कि पुलिस ने उस सुरंग को हमेशा के लिए सील करने का ही फैसला कर लिया। और बस उस घटना के बाद से ही टनल 23 एक किंवदंती बन गई, एक लोकल अर्बन लेजेंड। वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उस सुरंग से रोने की आवाज़ें आती हैं, दीवार से सिर टकराने की गूंज सुनाई देती है, और कहानी की वो चेतावनी कि जो कोई भी उन आवाज़ों का पीछा करता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये बस एक कहानी है, या उस सील की हुई सुरंग के पीछे आज भी कोई रो रहा है, किसी के आने का इंतजार कर रहा है? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उसी अंधेरे में दफन रहेगा।